हेलो एवरीवन। फेमिनिन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि अवेकन मैस्कुलाइन और अनअवेकन मैस्कुलाइन्स का माइंडसेट्स आप डिस्कस कीजिए प्रैक्टिकल वे में, जो हमें हेल्प करे चीज़ों को समझने में। ठीक है। और मैं 5,000 से भी ज़्यादा काउंसलिंग कॉल्स मैंने लिए हैं ट्विन फ्लेम्स में, और कितने लोग मुझसे ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन कनेक्टेड है मुझसे इस जर्नी को लेकर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जो अवेकन होते हैं, चाहे फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों अवेकन हैं, साथ में जी रहे हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके बीच में प्रॉब्लम्स होती है, सेपरेशंस भी होते हैं। ये क्यों होता है? वो तो अवेकन है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। सिर्फ अवेकन होना काफ़ी नहीं है, हमें इस चीज़ को भी समझना है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन का माइंडसेट कैसा होता है और अनअवेकन जो मैस्कुलिन होता है उसका माइंड सेट कैसा होता है। ठीक है। चलिए हम इनके क्वेश्चंस का आंसर तलाश करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के साथ। ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा। ये पार्ट 1 कम्प्लीटली अवेकन मैस्कुलिन के बारे में रहेगा, और पार्ट 2 अनअवेकन माइंडसेट जो मैस्कुलिन होते हैं उनके माइंडसेट्स कैसे होते हैं उनके, वो पार्ट 2 में रहेगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, बहुत रेयर जर्नी है, बहुत रेयर। ठीक है। ये रेयर होने के बावजूद भी आप सोशल मीडिया में देखो या यूट्यूब में देखो, कहीं सारे लोग क्लाइम करते हैं। कहीं सारे क्या, आउट ऑफ 100 आई थिंक 100% लोग ही क्लाइम करते हैं कि यस वी आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, हम डीएम है, हम डीएफ है करके। क्या सच में इतने सारे ट्विन फ्लेम्स है? तो अगर इतने सारे ट्विन फ्लेम्स है तो ये क्यों बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है इट्स वेरी रेयर क्यों होती है? क्यों बोला जाता है वेरी रेयर क्यों होती है? देखिए, इसके पीछे हमें एक चीज़ को तलाश करना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है, आज जितने भी लोग हैं प्लेटफॉर्म में, सोशल प्लेटफॉर्म में, आउट ऑफ 100 अगर उनको लगाया जाए तो सिर्फ 2% रियल ट्विन फ्लेम है। सिर्फ ट्विन फ्लेम है 2%, या 2% से भी कम हम बोल सकते हैं। बट अगर इधर देखा जाए तो 100% लोग क्लाइम कर रहे हैं, और बाकी के जो 98% ट्विन फ्लेम नहीं है, बट वो क्यों क्लाइम कर रहे हैं अपने आप को कि वो डीएफ है, वो डीएम है, वो जर्नी में है करके? रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हम काउंसलिंग करते हैं, और मैंने अब आई थिंक लगभग 5 साल से भी ज़्यादा ट्विन फ्लेम पे मैंने काउंसलिंग की है। और उसके अलावा मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। ठीक है। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई सारे लोगों के सोशल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उनके इमोशनल ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा होते हैं। कई सारे लोगों से मैं डील करता हूँ, कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं। तो इससे मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस, जितने लोगों को मैंने देखा है, डील किया है, मैंने उनको सामने भी बात की है। कई सारे काउंसलिंग फ़ोन पे भी हुई है, कई सारे काउंसलिंग फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन भी हुई है। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं अगर बताऊं कि क्यों इतने लोग क्लाइम कर रहे हैं कि हम सब ट्विन फ्लेम है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक रीज़न है। मैं वो आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। रीज़न क्या है? हमें ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ ही बहुत चैलेंजिंग होती है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की चैलेंजिंग होती है बचपन से ही। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की लाइफ ही चैलेंज होती है, कई लोगों की लाइफ चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग का मतलब क्या है भाई? अक्सर देखा गया है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके माँ बाप मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या कोई ना कोई रीज़न की वजह से। वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स, यानी कि जो महिंदर माँ बाप होते हैं, स्टेप होते हैं, उनके साथ वो ग्रो करते हैं। और कभी कभी वो भी नहीं होता है, रिश्तेदार उनको लेके जाते हैं, उनके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, वो लेके जाते हैं। बट वहाँ उनको लेके जाने के बाद एक एक अच्छी लाइफ जो देनी चाहिए उस बच्चे को, एक्चुअली वो बच्चा जो डिज़र्व करता है एक अच्छी लाइफ, एक अनकंडीशनल लव, एक इमोशनल सपोर्ट, वो बच्चा हो या बच्ची हो नहीं मिलता है। उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हर जो चीज़ उनको अवेलेबल होनी चाहिए वो चीज़ उनको नहीं मिलती, चाहे मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो जो बच्चों को चाहिए होती है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। चाहे उनके वो बेसिक नीड्स हो, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये भी उनको अवेलेबल नहीं किया जाता है। ठीक है। और कहीं बच्चे अनाथ आश्रम में उनको एडमिट कर दिया जाता है। उनको उधर उधर एक्चुअली पैसे तो देते हैं माँ बाप की, ठीक है हमारे बच्चों को देख लो, लेकिन वो पैसे का सही यूटिलाइज नहीं होता है। जो पैसे उनको बच्चों को जाना चाहिए उस पैसों से, वो पैसे एक्चुअली नहीं जाते हैं बच्चों तक, या वो पैसों से कोई चीज़ नहीं जाती है बच्चों तक। कई सारे सिनेरियोस होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं हमेशा लैकिंग करते हैं, किससे लैकिंग करते हैं? एक इमोशनल सपोर्ट से, ठीक है, एक अनकंडीशनल लव से, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। ठीक है। तो ये बच्चों को, जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ग्रो होते हैं, उनको लगता है यार मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं गुजरी। कभी कभी माँ बाप होते हैं,
अब माँ बाप भी कार्मिक फैमिली में, मतलब वो बच्चा कार्मिक फैमिली में होता है, माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, फिर वो लेकिन वो कार्मिक टॉक्सिक फैमिली में पैदा हो जाता है वो बच्चा, और वो कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस देखता है। ये सब चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाते हैं इंसान की लाइफ में। माँ बाप को हमेशा लड़ते हुए देखना, झगड़ा करते हुए देखना, आर्ग्यूमेंट मारा मारी करते हुए देखना, या फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट, फैमिली में लेकर कोई डिस्प्यूट देखना, ये कई सारी चीज़ें बच्चे बचपन से ही देखते हैं, एक्चुअली चाइल्डहुड ट्रॉमा में बदल जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है। इवन माँ बाप होते हैं, कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि एक बच्चे को बहुत इमोशनल सपोर्ट देते हैं, दूसरे बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। कहीं घरों में ऐसा होता है कि यार लड़की पैदा हुई है, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़की पैदा हुई, लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लड़के को इम्पोर्टेंस दे रहे। ये भी बहुत एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाता है एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए। ऐसे बच्चों को बचपन से ही प्यार नहीं मिलता, इवन माँ बाप होने के बावजूद भी उनको बहुत सारे कंपेरिजन्स होते हैं। बड़ा अलग, घर का बड़ा लड़का है तो उसके लिए अलग चीज़ें होती है, घर के छोटे के लिए अलग प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी कंप्लीटली अगर बात करें तो प्रायोरिटी बेस पे कहीं कहीं डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इवन कभी केसेस में माँ बाप नहीं होते, कहीं केसेस में माँ बाप होते हैं, और माँ बाप खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, वो सब बच्चे देखते हैं। कई सारी चीज़ें होती है। अगर ये काउंसलिंग आप प्रैक्टिकली आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो कई सारी चीज़ें होती है। और बचपन में कई बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है उनका, वो भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाता है, एक फियरफुल ट्रॉमा बन जाता है बच्चों के लिए। और कुछ उनको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में भी ठीक नहीं कर पाते, अच्छा नहीं कर पाते। और वहाँ भी उनके जो क्लासमेट्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनको ट्रिगर करते रहते हैं, उनके टीचर्स उनको ट्रिगर करते रहते हैं, अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, डीमोटिवेट करते रहते हैं। कहीं सारे चीज़ें होती है बच्चों के ऊपर, बहुत दिमाग में बढ़ जाती है वो चीज़ें, एक ट्रॉमा बन जाती है। जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है भाई चलो मेरी बचपन की लाइफ अच्छी नहीं गुजरी है, इट्स ओके, मुझे प्यार नहीं मिला, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिला, मोटिवेशन नहीं मिला। ठीक है। तो हो सकता है मेरी शादी होने के बाद जो मेरा पार्टनर रहेगी, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, वहाँ से मुझे वो प्यार मिलेगा, अनकंडीशनल लव मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपकी शादी होती है ना, वो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक निकल जाता है, नार्सिस्टिक निकल जाता है, सरकास्टिक निकल जाता है। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके आपके हस्बैंड के वाइफ के पेरेंट्स भी सरकास्टिक होते हैं, नार्सिस्टिक होते हैं, या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहते हो तो वो कार्मिक होते हैं, या आपका खुद का रिलेशनशिप कार्मिक लेवल पे होता है, आपका पार्टनर कार्मिक होता है। तो इंसान का जो एक क्रेविंग देखी है मैंने, इंसान की जो अंदर होती है ना, वो क्रेविंग होती है। क्या क्रेविंग होती है? बस एक इमोशनल सपोर्ट की, एक मोटिवेशन की, यार एक अनकंडीशनल लव की। तो लोग तलाश कर रहे। एक साइकोलॉजी के हिसाब से, एक साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट से एक सर्वे निकला था। हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, अगर अराउंड अराउंड देखा जाए तो 150 करोड़ है, 150 करोड़। ठीक है। लेकिन 150 करोड़ में डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया कि आउट ऑफ 150 करोड़, 70 करोड़ यानी कि 70 करोड़, मैं ऑलरेडी भी बोल चुका हूँ पुरानी वीडियोस में मेरे, 70 करोड़ जो लोग हैं वो मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि उनको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। उनको इनक्रेजमेंट या मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऐसे लोग हैं। ठीक, ये ऐसे ही लोग हैं जो प्यार की तलाश में हैं। एक्चुअली उनको कभी नहीं मिला, उन्होंने बचपन में सोचा कि जवानी में मिलेगा, जवानी में नहीं मिला, यार शादी के बाद मिलेगा, शादी के बाद नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं वो अधूरे है, तन्हा है। ठीक है। वो तलाश कर रहे हैं प्यार के लिए। ठीक है। उनकी लाइफ में कोई भी इंसान, अब ऐसा इंसान है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तलाश कर रही है, तलाश कर रहा है प्यार के लिए, मेरी लाइफ में अनकंडीशनल लव आएगा, मिलेगा। ठीक है। कोई ना कोई तो दुनिया में होगा, ऊपर वाले ने बनाया होगा मेरे लिए, जो मुझे अनकंडीशनल लव, इमोशनल सपोर्ट देगा। ठीक है। वो क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन बन जाता है। वो एक्सपेक्टेशन एक फीलिंग बन जाती है, एक इमोशन बन जाता है, और फाइनली वो एक मैनिफेस्टेशन बन जाता है कि कोई ना कोई तो है ऊपर वाला, तो मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इवन नॉट बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज भी नहीं मिला, बचपन में भी पेरेंट्स से नहीं मिला। कोई ना कोई तो होगा ना मेरे लिए, इतनी स्ट्रगल करके आई हूँ मैं, इतना स्ट्रगल करके आया हूँ मैं, इतने चैलेंजेस फेस किया, तो ऊपर वाला तो इतना निर्दय तो नहीं हो सकता कि किसी ना किसी को तो बनाया ही होगा मेरे लिए। एक एक्सपेक्टेशन बढ़ा लिया आपने, एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वो मैनिफेस्टेशन के हिसाब से कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है इनफैक्ट। ठीक है। जो एक्चुअली आपको प्यार चाहिए ना, वो प्यार वो देता है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। वो प्यार, वो इमोशनल सपोर्ट, वो इनकरेजमेंट, वो मोटिवेशन, आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। हो सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो अनअवेकन ट्विन फ्लेम हो सकता है वो ट्विन फ्लेम ना हो सकता है कोई फ्रॉड हो, फर्स्ट ट्विन फ्लेम हो। ठीक है। बट अब वो सब चीज़ें गौर नहीं करते हो, आप सिर्फ गौर करते हो कि मुझे प्यार मिल रहा है, यस मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है।
और मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। ये चीज़ें जो एक्चुअली आपको चाहिए ना, वो चीज़ें वो इंसान से मिलती है। अब उसी इंसान को लोग ना एक नाम दे देते हैं, वो मेरा डीएम है, वो मेरी डीएफ है। हो सकता है ये कनेक्शन एक इमोशनल लेवल पे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी तलाश कर रहे हो अंदर ही अंदर एक अनकंडीशनल लव को। आप इमोशनली लैकिंग कर रहे हो कि आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए। आपके मन में ऐसा लगा कि ये इंसान वो है कि जो मुझे दे सकता है, या वो इंसान दे रहा भी होगा आपको जो एक्चुअली आपको चाहिए, प्यार। ठीक है। बट हो सकता है एक अट्रैक्शन हो, इमोशनल कनेक्शन हो, एक डीप डाउन हो सकता है आप दोनों के बीच में प्यार हो। इफ़ यू पीपल आर कनेक्टेड, आप दोनों कनेक्टेड है, बात करते हैं, इवन आप रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक प्यार हो। बट ये ज़रूरी नहीं कि सोल कनेक्शन हो। बट आप क्या करते हो, जो प्यार आपको चाहिए वो जब वो मिलने लगता है आपको किसी इंसान से, उस इंसान को आप डीएम डीएफ का नाम दे देते हो। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न, दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न आज ट्विन फ्लेम्स क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में है। ठीक है। ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि पता करना कि जिसे आप डीएम मान रहे हो क्या वो सच में डीएम है, आप सच में जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम हो सच में, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ पता करना ये ज़रूरी है कि कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी कमज़ोरी को जानता है, वो सब कुछ जानता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे दे रहा है सब कुछ, और मैं पागल हो रही हूँ, मैं इमोशनल फूल बन रही हूँ। ठीक है। बस आप इमोशनल फूल हो के कहीं ना कहीं आप ये सोच के कि वो तो मेरा डिवाइन पार्टनर है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने दिल में दिमाग में ये जगह तो नहीं दे दी कि वो मेरा हस्बैंड है, डिवाइन हस्बैंड है, मैं उसकी डिवाइन वाइफ हूँ। जब ये चीज़ दिमाग में आ जाती है ना कि वो मेरा डिवाइन हस्बैंड है, मैं डिवाइन वाइफ हूँ, तो बैरियर्स नहीं होते। ठीक है। आप फिजिकल होने के लिए भी आप अपने आप को रोक नहीं सकते, आप हो जाते हो उसके साथ, बड़े आराम से हो जाते हो। वो पैसा पूछता है, आपके पास पैसा रहा तो पैसा देते हो, पैसा नहीं रहा तो आप अपनी ज्वेलरीज होते हैं, मैंने ये भी देखा है, लेडीज एक ज्वेलरीज तक बिका के अपने डीएम को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, आप इमोशनली उसको हमेशा सपोर्ट करते हो, बिना जाने हुए ही कि ये सच में आपका डीएम है या नहीं है, या हो सकता है कोई फ्रॉड है। वो आपकी कमज़ोरी को बहुत स्मार्ट है कि वो आपकी कमज़ोरी को पहचानता है, वो कमज़ोरी के हिसाब से वो आपको ट्रिगर कर रहा है या आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। उसको हो सकता है कि उसको आपके सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, हो सकता है सिर्फ आपके पैसे उसको चाहिए, या उसके जो भी आपके पास है, जो वैल्यूएबल चीज़ है वो चाहिए। हम कभी ये नहीं सोच सकते, या हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि प्यार अंधा होता है ना, प्यार बहरा भी होता है, प्यार अंधा भी होता है, हम प्यार में होते हैं। हमें वो सब चीज़ें जो बचपन से ही तलाश कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें अब मिल रही है, तो वी आर क्रेजी, हम पागल हो रहे हैं। अब उसको फाइनली जाके ना हम उसका नाम डीएम दे रहे हैं, उसका नाम डीएफ दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, देखिए ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि सच में आप जर्नी में हो या नहीं हो, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चल जाएगा, कहीं ये मिसयूज़ तो नहीं करेगा मुझे। ये कैसा पता कर सकते हैं कि एक ही चीज़ एक ही लेवल पे होता है, एक ही लेवल पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स की जो भाषा है ना वो फ्रीक्वेंसी की भाषा है। सोल की जो भाषा जो सोल समझ सकती है ना, वो भाषा वो फ्रीक्वेंसी की भाषा है जो सोल समझ सकती है। सोल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ही हम ये कनेक्शन को जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। ठीक है। एक फेमिनिन ने मुझसे काउंसलिंग ली, उन्होंने बोला कि सर मैंने 5 लोगों से करवाया, आप आपसे काउंसलिंग लेने से पहले 5 लोगों से करवाया, 5 लोगों ने भी मुझे बोला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं जर्नी में हूँ। और मुझे जब वो बोलते ना, ऐसा बोलते कि नहीं नहीं आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलते, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं जर्नी में हूँ। एक दिन 2 दिन मुझे ऐसा वो कॉन्फिडेंट रहता था मेरे अंदर कि मैं जर्नी में हूँ, मैं जर्नी में हूँ। पता नहीं, और थोड़े दिन बाद, 2 दिन 3 दिन बाद ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे लगता है कि ये लोग ठीक से नहीं बता रहे। पता नहीं वो अंदर से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। हमेशा मैं 5 लोग बोलने के बाद भी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे हमेशा ना अंदर कन्फ्यूजन होता था। और मेरा जो बंदा है ना, जिससे मैं डीएम बोल रही हूँ, जैसे ये लोग बोलते हैं कि वो मेरा डीएम है, तो वो बंदा भी बहुत मैच्योर इंसान है। मतलब वो बोलता है कि मुझे, वो खुद बोलता है, जैसे हमने अक्सर फेमिनिन से सुना है कि हमारे फेमिनिन बोलते हैं कि मैं, हमारा डीएम शेयर नहीं करता फीलिंग, लेकिन मेरा डीएम ऐसा नहीं है, वो सब कुछ शेयर करता है। वो खुद बोलता है कि हमारा दोनों का सोल कनेक्शन है, वो बोलता है कि पुनर्जन्म का कनेक्शन है, बट मुझे कुछ याद नहीं आता, पुनर्जन्म का कुछ याद नहीं आता। वो बोलता है सोल कनेक्शन है, हम ट्विन फ्लेम है, सारी बातें जो मुझे एक फेमिनिन मैस्कुलिन को बताता है, तो मैस्कुलिन मुझे बताता है। मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें मैं नहीं जानती, मैं पहले से ही जानती हूँ, वो भी जानता है, वो भी मुझे समझाता है। बट वो अंदर से एक फीलिंग आती है ना, एक इंट्यूशन बोलता है आपका, एक अंतरात्मा आपकी बोलती है कि यस, ये है जिसकी आपकी सोल को तलाश है, ये इंसान है जिसकी आपकी सोल को तलाश है। ये फीलिंग आज तक नहीं आई। 5 लोगों से मैंने करवाया सर, 5 लोगों ने भी यही बोल दिया कि वो आपका डीएम है। ठीक है, मैं आपके पास अभी आया हूँ, आई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे चेक करके बताइए। अगर आप बोलते हो ना कि सच में ये डीएम है तो मैं मानूंगी, नहीं तो मेरा दिल तो नहीं कहता कि ये मेरा डीएम है करके। तो मैंने उनकी काउंसलिंग ली, मैंने उनकी मेडिटेशन के थ्रू रीडिंग की,
वो फीमेल की, फेमिनिन की, वो मैस्कुलिन की फ़ोटो भी उन्होंने दी मुझे। तो बात पता चला कि वो एक्चुअली कोई सोल कनेक्शन नहीं है। मैंने बोला कि कोई सोल कनेक्शन नहीं है, कोई डीएम नहीं है आपका। तो उन्होंने बोला हाँ सर, मुझे पहले से ही ना ये अंदर से मतलब फील होता था, और ये बंदा भी हमेशा मेरा ब्रेन वॉश करता था, ये जैसा 5 लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, ये बंदा भी जब भी मैं उसको बोलती नहीं यार मुझे लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही हम रिलेशन में, इमोशनली कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, लेकिन सोल कनेक्शन नहीं है, तो लड़का ब्रेन वॉश कर देता, तुझे पता नहीं है ये है वो है करके। बट जब मैंने उनको बोला कि नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं है आपका, कुछ भी उस बंदे से डीएम, वो डीएम नहीं है आपका, कोई सोल कनेक्शन नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। तो भाई ने उनको पूछा कि 5 लोगों ने आपको बता दिया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किस बेस पे बता दिया? तो उन्होंने वहीं बोला सर, आधे घंटे का कॉल होता है सर, आधे घंटे के लिए 3,000 4,000 लेते हैं वो लोग, और 29 मिनट्स में ही वो कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। मुझे कई सारे सवालात होते हैं, मुझे पूछना है उनसे, मैं 15 मिनट मुश्किल से मुझे वो बात करने के लिए अलो करते हैं, 10-15 मिनट, बाकी के 15 मिनट 20 मिनट वो बात करते हैं, 10 ही मिनट मुझे देते हैं वो बात करने के लिए। वो मेरी स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी 10-15 मिनट में ही वो बोल देते हैं कि यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। और कई सारे मेरे अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, मैं पूछती ही रहती हूँ। वो आधे घंटे का कॉल होता है, जैसे 29 मिनट्स होता है वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और पीछे से मैसेज आता है इसके बाद कॉल कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, ऐसा होता है। तो मेरे देखिए, मेरा काउंसलिंग करने का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं दूसरों के पेन को अपना पेन समझता हूँ, मैं उस पेन को मैं एक्चुअली में जीता हूँ, जो दूसरों का पेन है उस पेन में मैं जीता हूँ। आई थिंक मुझे ये कॉल सब में बड़ा कॉल था, वो मुझे याद है मेरी काउंसलिंग का 6 आवर्स, 6 आवर का कॉल था, आप यकीन नहीं मानोगे। पहले हमने 3 आवर बात की, मतलब उनके और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा 3 आवर हो गए, अब मुझे भी काम है, मुझे नहीं, अब कॉल कंटिन्यू नहीं कर सकता, हम कल कॉल लेंगे। कल कॉल मैंने 3 आवर लिया उनका, 6 आवर का कॉल था वो। अब क्या ये सच में डिवाइन लोग है भाई? 29 मिनट्स, 30 मिनट्स को कॉल 29 मिनट्स में डिस्कनेक्ट कर रहे हो लोग, और आपको मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। क्या सच में डिवाइन वर्क है? क्या ऐसे लोग डिवाइन है? क्या ऐसे लोग ट्विन फ्लेम है? ये खुद लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, जो यूट्यूब खोल के बैठे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आधे आधे घंटे में 3,000 4,000 लेके, ये डिवाइन नहीं है, ये खुद डिवाइन नहीं है, खुद ट्विन फ्लेम नहीं है। ये क्या गाइड करेंगे आपको? ये क्या बोलेंगे कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं? 5 लोगों ने इन फेमिनिन को बोला कि आप डिवाइन हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, और डिवाइन मैस्कुलिन है वो बंदा। बट फ्रीक्वेंसी के लेवल पे जब मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं है। बस पागल हो पड़ी थी वो लड़की इस लड़के के पीछे, बस एक इमोशनल कनेक्शन था, एक एनर्जी लेवल पे था वो कनेक्शन। एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे, सोल लेवल पे अलग होता है, स्पिरिट लेवल पे अलग होता है, अलग अलग होता है। इतना ही था। तो प्लीज़, कोई भी इंसान अगर आपकी स्टोरी सुन के बता रहा है कि यस यू आर इन ट्विन फ्लेम, प्लीज़ मत मानिए उस चीज़ को, क्योंकि मैंने इस काउंसलिंग, मैंने 5,000 से भी ज़्यादा कॉल लिया है, और मैक्सिमम देखा सभी लोगों की स्टोरी सिमिलर होती है, जो ये कंसिडर करती है यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सभी लोगों की। बट फ्रीक्वेंसी लेवल पे वो नहीं होते। अगर आप काउंसलिंग नहीं ले सकते तो प्लीज़ मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अपने ऊपर काम करो यार। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करो, विजडम नॉलेज हासिल करने की कोशिश करो, तो जिससे आपको खुद ये रियलाइज़ हो जाए कि आप सही रास्ते में या गलत रास्ते में हो। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम ट्विन फ्लेम है, वो मेरा बंदा डीएम है मेरा, और कहीं ना कहीं मन में ये समझ लेते हैं कि वो तो मेरा डिवाइन है, डिवाइन पार्टनर है, तो डिवाइन ऑलरेडी मतलब कनेक्टेड रहते हैं, तो वो तो मेरा डिवाइन हस्बैंड हो गया, मैं तो डिवाइन वाइफ हूँ। तो कई सारी चीज़ें ना, आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होता, आप खुद उस गलत को अलो करते हो लाइफ में। जब इमोशंस वैसे होते हैं ना, आपने उस इंसान को अपना हस्बैंड मान लिया है, तो जब हस्बैंड मान लिया है तो भाई आप फिजिकल होने के लिए भी उससे नहीं रोकोगे। कल का वो बंदा आपसे पैसे भी लेके चल जाएगा। आपको ज्वेलरीज, कितने ऐसे फेमिनेंस है उनके पास पैसे नहीं होते, ज्वेलरीज बिका के वो पैसे देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, इमोशनल सपोर्ट करते हैं, बट वो बंदा हो सकता है फ्रॉड निकलता है या ना वे क्या है, या हो सकता है आपका डिवाइन फ्लेम है ही नहीं। ठीक है, आप कहीं काउंसलिंग ली 2-3 जगह और उन्होंने बोल दिया आपकी स्टोरी सुन के यस यू आर इन ट्विन फ्लेम्स, नहीं, आप ब्लाइंडली मान लिया उस चीज़ को और ये एक्सेप्ट करने लग गए। मान मान लिया मतलब आपने मान लिया कि यस वी आर इन ट्विन फ्लेम्स, यानी मैं डीएम हूँ, मैं डीएफ हूँ, और आप उसको ये मान लिया कि वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ। एक इमोशंस डेवलप होते हैं। जब एक इमोशंस डेवलप होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वहीं उसी तरह के हमारे बॉडी के एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। जब आप उसको हस्बैंड मान लेते हो ना, तो आप एक वाइफ़ की तरह ही बिहेव करते हो, एक वाइफ़ की तरह ही सोचते हो। वो इवन वो इंसान आपसे दूर है, डिस्कनेक्टेड है, तो भी आप यही सोचते हो कि यार वही जैसा वाइफ़ सोचती है कि ये इसने खाना खाया नहीं, इसकी तबीयत कैसी है, इसकी सेहत कैसी है, या टाइम पे दवाई ली कि नहीं इसने, इसका काम कैसा है, इसको प्रॉब्लम तो नहीं है ना।
एक वाइफ एक्चुअली एक हस्बैंड के लिए जो कुछ चीज़ें करती है, बट वो सब चीज़ें आप करती हो इवन आप डिस्टेंस में रहने के बावजूद भी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए हस्बैंड। ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप उसकी वाइफ एक बॉडी माइंड लेवल पे बन जाते हो। आपके थॉट्स वैसे हो जाते हैं एक वाइफ के सर का, एक बिलीफ वैसी बन जाती है। तो वैसे इमोशंस हो जाते हैं उसके बॉडी के, आपके रिस्पॉन्स एक्शंस रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उसको मैनिफेस्ट कर लिया है आपने उस, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को आपने ही खुद एक झूठ को सच बनाकर अपने दिमाग को एक्सेप्ट करवा लिया है आपने कि यस वो मेरा हस्बैंड है, मेरा डीएम है, वी आर इन ए जर्नी, मैं ट्विन फ्लेम हूँ करके। ये उसी तरह से आपके लाइफ में चीज़ें होंगी जो एक्चुअली एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में होती है। उसी तरह की चीज़ें होंगी जो एक बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इतना डीप आप मैनिफेस्ट करके चीज़ों को पॉसिबल कर लो जो एक्चुअली चीज़ें सच नहीं है। तो इससे पहले अपने ऊपर काम करो, पहले समझो इस सब चीज़ों को, बाद कोई भी एक्शन लेना। चलिए अब माइंडसेट बात करते हैं अवेकन मैस्कुलिन का। पहला माइंडसेट में मैंने पहला पॉइंट रखा है, माइंडसेट में मैंने पहला पॉइंट इधर रखा है मैंने, वो है ट्रॉमा। चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या कोई इमोशनल ट्रॉमा हो, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो, सोशल ट्रॉमा हो, ठीक है, या कोई भी फियर्स हो। ठीक है। जो अवेकन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो नेचर उनका बिहेवियर कैसा, तो बहुत सिंपल बाई नेचर होते हो, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है। वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होते, मेटेरियलिस्टिक से बहुत दूर रहते हैं, बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं। और सभी से, चाहे वो इंसान गरीब हो अमीर हो या किसी भी कैस्ट का हो, धर्म का हो, डज नॉट मैटर, सभी को इंसान की तरह देखते हो। जब सभी को इंसान की तरह देखते हैं, इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, इंसान की तरह ही प्यार करते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हो भाई मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन है मेरे से वो थोड़ा रोमांटिक रहे, तो बहुत से फेमिनिन्स की कंप्लेंट आती है कि डिवाइन मैस्कुलिन रोमांटिक क्यों नहीं होते बाय नेचर। तो वो रोमांटिक नहीं होते बिकॉज रीज़न आपको समझना चाहिए। डिवाइन फ्लेम की जो जर्नी होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है बचपन से ही, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। ठीक है। मैस्कुलिन की लाइफ में भी कई सारी चीज़ें होती है, कई सारी, जैसा मैंने कहा कि वो अपने माँ बाप को पहले ही कम एज में खो देते हैं, या जिसकी वजह से उनको फास्टर पेरेंट्स या रिलेशन, मतलब जो रिलेटिव होते हैं उनके अंडर ग्रो करना पड़ता है। वहाँ कई सारी चैलेंजेस फेस करते हैं वो, कई सारी चीज़ें उनको जो बचपन में मिलनी चाहिए, सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, अनकंडीशनल लव हो, या मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो नीड बनती है इंसान की, जो नीड है एक्चुअली, फूड शेल्टर क्लोथ्स, जो नीड है एक्चुअली वो भी नहीं मिलता है बच्चों को, सफिशिएंट नहीं होता है। तो वो बहुत टफ टाइम देख के आते हैं वो। ठीक है। वो बहुत कम मुस्कुराते हैं, कम हंसते भी है। ये चीज़ भी आपको एक सही नहीं याद रखना चाहिए कि वो ज़्यादा हंसते नहीं हैं, वो ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं, वो ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो ज़्यादा रोमांटिक उनको रहना पसंद नहीं है, या रोमांटिक चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि वो बहुत पेन से गुजर के आते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पहला पॉइंट पे रखा है कि ट्रॉमा, वो ट्रॉमा से गुजर के आते हैं। तो प्लीज़ उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड ना करें कि भाई जो नॉर्मल कपल्स होते हैं या नॉर्मल हस्बैंड होते हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं जो बहुत रोमांटिक होते हैं, लड़कियों को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना, या बट मैं जानता हूँ कि फेमिनिन इतना एक्सपेक्ट करती है कि वो शेयर करे। मैक्सिमम फेमिनिन की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट वो खुश रहे, स्माइल करे, शेयर करे चीज़ों को, बट वो भी वो नहीं करते बिकॉज वो खुद पेन में होते हैं। वो दुनिया का जो चेहरा, असली चेहरा होता है ना, वो देख देख के रहते हैं वो लोग। जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको पता है दुनिया कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, भाई यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे की वैल्यू है। ठीक है। अब ये दुनिया ऐसी है भाई, ऑनेस्टली अगर बोलो, मैंने प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखी है ना, कि अगर किसी इंसान को आपकी इज्जत करना हो तो पहले ये सोचेगा कि आपकी जेब में पैसा कितना है, आपके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है आपके बैंक बैलेंस में, वो सोचेगा। वो देखकर उसके बाद वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझना चाहिए। ये मैस्कुलिन समझते हैं, अवेकन मैस्कुलिन। तो यही एक रीज़न होता है, वो बहुत साइलेंट रहते हैं, चीज़ों को खुल के शेयर नहीं कर पाते या रोमांटिक नहीं होते बाई नेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड जो पॉइंट है वो इमोशनल। वो बहुत इमोशनल होते हैं और चीज़ों को लेकर बहुत एम्पथ होते हैं वो, क्योंकि ट्विन फ्लेम का बहुत जो रियल ट्विन फ्लेम होता है उनका एक नेचर होता है एम्पथ होना। दूसरे को पेन को फील ही नहीं, वो उस पेन में एक्चुअली जीते हैं। तो ट्विन फ्लेम, देखिए सोल कैसी होती है मैं आपको बता दूं, या एक डिवाइन सोल कैसी होती है मैं बता दूं। हो सकता है डिवाइन उसके दिमाग में भी मतलब नेगेटिव चीज़ें आती होंगी, जो इंसान डिवाइन है या मैस्कुलाइन है या फेमिनिन है, जो डिवाइन है। ठीक है। बट उसकी जब भी वो काम इन एक्शन में करना चाहता है या करना चाहती है, दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही है, उसको एक्चुअली उसको करना है। ठीक है। उसको करना है, उसका मन कर रहा है, उसका अंदर का जो डेविल होता है उसको फोर्स कर रहा है
कि ये करना है, आपको ये करना है, बट जब वो करने की बात आती है ना, वो कभी नहीं करता या कभी नहीं करती वो। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन की बात कर रहा हूँ, ये मैस्कुलिन में भी वो क्वालिटी होती है। लेकिन ये बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लगता है मुझे कि फेमिनिन्स बोलती है कि मेरा मैस्कुलिन आया, मुझे फिजिकली यूज़ करके निकल गया, मेरे पैसे लेके निकल गया, मुझे इमोशनली यूज़ करके निकल गया। पॉसिबल ही नहीं है यार, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। अगर कोई भी अपनी रिलेशनशिप में ऐसा कोई बंदा है जो आप मैस्कुलिन समझते थे, वो आपको इस्तेमाल करके निकल गया आपकी लाइफ से, तो वो डिवाइन नहीं है, वो डिवाइन हो ही नहीं सकता। डिवाइन हो सकता है, उसके अंदर भी शैतान होता है। देखो, हर इंसान के अंदर ना एक लाइट पार्ट होता है, एक डार्क पार्ट होता है, यानी कि अल्लाह भी होता है, शैतान भी होता है, भगवान भी होता है, राक्षस भी होता है, हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो अवेकन हो, चाहे डिवाइन हो या कोई नॉर्मल इंसान हो। तो यस, डिवाइन लोगों को, जो लोग डिवाइन होते हैं ना, जो एक्चुअली अवेकन होते हैं ना, उनको बहुत ट्रिगर किया जाता है डेविल से। उनके अंदर जो डेविल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है। जितना वो अनअवेकन मैस्कुलिन को उतना ट्रिगर नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक माया जाल में फंसे हुए रहते। अनअवेकन मैस्कुलिन 3D ट्रैप में फंसे हुए रहते, उनको शैतान को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी फंसे हुए, वो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है शैतान के। बट जो ये अवेकन लोग होते हैं ना, ये हमेशा अपने आप से लड़ते रहते, अपने आप से, अपने अंदर के शैतान से, अपने अंदर की बुरी आदतों से लड़ते रहते। ये लड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इसीलिए शैतान को हमेशा एक चैलेंज होता है कि इसको ट्रिगर करना है, लड़ रहा है ना, इसको ट्रिगर करना है, इसको गलत रास्ते में लेके जाना है। ठीक है, इसको बार बार ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो एक क्वालिटी होती है डिवाइन में, अवेकन मैस्कुलिन में, कि वो हो सकता है उसके दिमाग में गलत थॉट्स हो रहे हैं, लेकिन उस थॉट्स को कभी वो एक्शन में नहीं लेके आता। जब वो एक्शन में लेके आने की कोशिश भी करता है ना उसका शैतान, उसकी रूह कंट्रोल करती है, उसकी रूह रोकती है, उसकी आत्मा रोकती है उसको। उतनी स्ट्रांग होती है उसकी आत्मा, उसको रोक देती है। जब बुरे चीज़ करने की टाइम आता है ना, वो बोलता है नहीं यार, मुझे नहीं करना है। ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है ठीक है, बट आई डोंट वांट टू डू। हमेशा एक शैतान को चैलेंज करता है वो, जो एक्चुअली जो डिवाइन होता है। तो ये जो मैं सुनता हूँ कि भाई मेरा डीएम यूज़ करके निकल गया, मेरी डीएफ यूज़ करके निकल गई, तो ये अगर वो निकल गया आपकी लाइफ से यूज़ करके, तो समझ लो वो एक्चुअली डिवाइन है ही नहीं, वो आपका डीएम डीएफ है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको पता है एक इंसान में एक और एक आदमी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, एक आदमी वो होता है जो बिना किसी और के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरे करता है, वो अपने डिज़ायर्स का ख्याल रखता है, दूसरों का ख्याल नहीं रखता, वो आदमी होता है। इंसान वो होता है, ये डिफरेंस है आदमी और इंसान में। इंसान एक्चुअली वो होता है, अपने से पहले और दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों की डिज़ायर्स का, दूसरों की खुशी का, दूसरों के कंफर्ट का वो ख्याल रखता है। वो अपने बारे में कभी नहीं सोच सकता, या ना सोचता है वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, दूसरों को खुश देखना चाहता है, खुश रखना चाहता है। वो एक्चुअली इंसान है। चाहे वो चीज़ें अपनी लाइफ की सारी सेक्रीफाइस कर दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरों को खुश देखना चाहता है, अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। ठीक है, ये उसकी एक क्वालिटी है, वो एक इंसान है। आदमी वो है जो सिर्फ अपने डिज़ायर के बारे में सोचता है और दूसरों की पड़ी नहीं रहती है उसको, ये वो बहुत सेल्फिशफुल होता है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें समझना है। कई सारे मैस्कुलिन फेमिनाइन की शादी हुई रहती है। ठीक है, और कई सारे फेमिनाइंस मुझे बोलती है कि पता नहीं सर, मैंने अपनी डीएम को बोला कि अपनी वाइफ को छोड़ दे, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ना वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे लगता है ना वो कम्प्लीटली अवेकन नहीं है। ये साइन एक्चुअली है ही नहीं। अगर वो शादीशुदा है, वो वाइफ और बच्चों के साथ रहता है, आप बोल रहे हो उसको छोड़ने के लिए, वो नहीं छोड़ रहा है, तो इसका एक साइन नहीं है कि वो अनअवेकन है। ये सही नहीं, वो एक्चुअली अवेकन है। वो क्यों नहीं छोड़ना चाहता? वो इसलिए छोड़ना नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता कि मेरी कोई गलती की वजह से किसी को पेन हो, मैं किसी के दर्द की वजह नहीं बनना चाहता। और एक डिवाइन मैस्कुलिन का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, या ऐसा कोई माइंडसेट होता है, वो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है कहीं मैस्कुलिन बोले होंगे कि यार अगर तुम किसी और के साथ खुश हो ना, तो प्लीज़ तुम मूव ऑन कर सकती हो, लेकिन इस चीज़ को फेमिनिन लेके बहुत इशू करती है। आप कैसा बोल सकते हो? आप तो मेरे डीएम हो, हस्बैंड हो आप मेरे, आप किसी और के साथ मूव ऑन करने के लिए क्यों बोलते हो मुझे? ठीक है, ये रीज़न आपको समझना चाहिए कि वो क्यों बोल रहा है। ठीक है, वो समझ रहा है कि यार मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं इसको एक वो जो खुशी एक्चुअली इसको चाहिए ना, वो खुशी वो सुख में दे नहीं सकता। तो इसको क्यों मैं इसको पनिशमेंट दे रहा हूँ, क्यों मैं इसको तकलीफ़ दे रहा हूँ, क्यों इसको मैं सज़ा दे रहा हूँ? मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि ये खुश रहे, किसी के सोबत भी रहे, खुश रहे। जो डिवाइन होते हैं ना, जो एक्चुअली अवेकन मैस्कुलाइन होते हैं ना, उनके अंदर कोई जेलस इनसिक्योरिटी नहीं होती है चीज़ों को लेकर। ठीक है, ये बात अलग है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते जब उनको लगता है कि आप किसी और के साथ हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके हर डिसीजन का वो रेस्पेक्ट करते हैं।
ये बात अलग है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनका एक ब्लॉकेज भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लॉकेज है, लेकिन ब्लॉकेज नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका एक लाइफ एक्सपीरियंस वैसे होते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन वो आपको खुश देखना चाहता है। वो कभी कभी ये भी कहते हैं, यार मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ। ये नहीं बोलते आप किसी से भी जाओ। डिवाइन मैस्कुलिन कभी ये नहीं बोलता कि आप किसी के पास जाओ या किसी के साथ खुश रहो। वो ये बोलते हैं, अगर लाइफ में आपको कोई मिला लाइफ में, आप उसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप, हेल्थी बॉन्ड बना सकते हो, आप खुश रह सकते हो, प्लीज़ गो एट। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना पेनफुल होता है। एक मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की वो चीज़ बोलना अंदर से बहुत पेनफुल होता है, बट वो स्टिल बोलते हैं। वो इनसिक्योर नहीं होते, वो ईगोइस्टिक नहीं होते आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वो बस इतना चाहते हैं कि वो आप खुश रहो। मैं जो आपको खुशी देना चाहता हूँ वो दे नहीं पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, बट मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि आप मेरे मेरे पीछे तो ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आप खुश रहो, आप कहीं भी रहो, खुश रहो, हेल्थी रहो। अगर आप किसी के साथ रह सकते हो, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये समझना चाहिए। मैस्कुलिन बोलने का तरीका ऐसा होता है कि अगर आप किसी के साथ खुश रह सकते हो, ठीक है, कोई भी मैस्कुलिन ऐसा नहीं बोल सकता कि आप किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में रहो, मूव ऑन करो, नो प्रॉब्लम। नो नो, अगर वो बोलेगा तो ऐसा ही बोलेगा कि अगर आप रह सकते हो किसी के साथ खुश, देन डेफिनेट, बिकॉज वो आपको खुश देखना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करता आपसे, ये बिल्कुल नहीं है कि वो प्यार बहुत करता है, लेकिन वो ऐसी एक सिचुएशन में फंसा हुआ रहता है। वो चाहता है निकलना और निकल नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। तो मजबूरी ऐसी होती है, वो आपको बोलता है कि यार अगर तुम्हें कोई पसंद है, या अगर तुम कर सकती हो, अगर पसंद है तुम्हारे लाइफ में, अगर कोई है जिससे तुम हेल्थी रिलेशनशिप बना सकती हो, यू आर हैप्पी, देन प्लीज़ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वो बहुत पेनफुल होता है, एक मैस्कुलिन के लिए सब में ज़्यादा पेनफुल होता है। वो लाइफ पूरी उसकी टर्न कर देता है। उसके बाद वो मैस्कुलिन इतना साइलेंट होता है लाइफ में, इतना टूट जाता है ना, बिखर जाता है ना, वो कभी जोड़ नहीं पाता, कभी खड़ा हो नहीं पाता। वो दर्द आप नहीं पहचानते, उसके पीछे का दर्द आप नहीं पहचानते फेमिनिन लोग। आप फिर सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि वो आपको सिर्फ खुश देखना चाहता है। इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में ना आपको बताना चाहिए, जब वो मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है, मतलब वो आपकी खुशी के लिए सोच रहा है, ठीक है, तो आपको समझाना चाहिए, मेरी खुशी तुम हो, ठीक है, चाहे आप मेरे साथ रहो या ना रहो, हम दोनों साथ में रहे या ना रहे, बस हम कनेक्टेड रहे, बस काफ़ी है। मेरे लिए तुम फर्स्ट हो, तुम आखिरी हो, ठीक है। और मुझे किसी के साथ मूव ऑन नहीं करना है। मैं सारी ज़िंदगी चाहे तुमसे अलग रहूँगी या तुम्हारे साथ ना भी रहूँ, मिलके हम ना भी रहे, सो कि कोई बात नहीं है, बट आप ऑप्शन नहीं हो मेरे लिए, आप फाइनल हो, ठीक है। आप एक्चुअली आप मेरी प्रायोरिटी हो, फाइनल प्रायोरिटी हो, आप मेरे लिए ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। ये आपको समझाना है। जिससे क्या होता है, मैस्कुलिन में एक और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। मैस्कुलिन में, अवेकन मैस्कुलिन में फेमिनिन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है। आप मोटिवेट करना चाहिए, फेमिनिन्स को इनक्रेज करना चाहिए। जब वो यूजुअली ऐसे पॉइंट पे आपकी लाइफ आ जाती है, सिचुएशन आती है, तो मोटिवेशन की एक मैस्कुलिन को ज़रूरत होती है आपसे, एक हीलिंग की, एक गाइडेंस की आपके तरफ से एक ज़रूरत होती है उसे। लास्ट पॉइंट है डिसीशन, ठीक है। लाइफ में वो हमेशा आपके सोबत रहेगा, इवन डिस्टेंस लेवल पे वो कनेक्टेड रहेगा, आपको हमेशा वो हेल्प करेगा डिवाइन मैस्कुलिन की कैसे फ़ैसले लेने हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा कि आपका हेल्थ का ख्याल रखो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये अवेकनिंग का जो मैस्कुलिन होता है ना, अवेकन मैस्कुलिन, उसकी क्वालिटी होती है, माइंडसेट होता है। हमेशा वो इतना ही आपको बोलेगा हर वक्त कि सेहत, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखो, आपको जीना है। हमेशा उसके अंदर से ना, कभी भी कुछ भी निकलेगा ना ज़ुबान से, वो मोटिवेशन निकलेगा, एनकरेजमेंट निकलेगा आपके लिए। वो कभी भी आपको नेगेटिव फ्लो में लेके नहीं जाएगा। कोई भी इंसान आपको नेगेटिव फ्लो में लेके जा रहा है तो वो आपका डीएम नहीं है, वो आपका डिवाइन पार्टनर नहीं है। वो आपके लिए एक अफॉर्मेशन होगा, वो बंदा खुद एक अफॉर्मेशन होगा आपके लिए, कि इतना पॉजिटिव होगा वो बंदा। एक उसके पास नॉलेज तो होगी, वो अवेकन है, विजडम तो होगी, और दुनिया भर की एक्सपीरियंस होगा उसको, लाइफ को कैसा डील करना है, लाइफ को किस नज़र से देखना है, ठीक है, कैसा उसको जीना है, वो पता रहता है। वो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको गाइड करता रहता है, ठीक है। उसका मतलब अगर वो बोल रहा है कि आपके हस्बैंड से आप डिवोर्स मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता। ये भी मिसकन्फ्यूजन होता है। ये भी फीमेल्स में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मैस्कुलिन्स में, फेमिनिन में झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, सेपरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी आपको अपने पास रखने के लिए वो प्रिपेयर नहीं है।
ठीक है। और वो ये नहीं चाहता कि बाहर कहीं आप जाओ, स्ट्रगल करो, जिससे आपको भी तकलीफ हो और आपके जो बच्चे हैं उनको भी स्ट्रगल करना पड़े, बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा। और बच्चों के दिमाग के ऊपर ये ब्रेकअप की वजह से या डिवोर्स की वजह से उनके ऊपर, उनके करियर के ऊपर या उनके दिमाग के ऊपर गलत असर पड़ेगा। ठीक है। वो हमेशा याद रखिए, जो अवेकन मैस्कुलिन होता है ना, वो अपने बच्चे, उसके जो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, जितना वो अपने बायोलॉजिकल बच्चों से प्यार करता है ना, उतना ही प्यार वो आपके बच्चों से करता है। इवन वो अनबायोलॉजिकल फादर है, अगर देखा जाए तो अनबायोलॉजिकल फादर है, उसका फिजिकल डीएनए तो मैच नहीं होता है उन बच्चों से, लेकिन सोल लेवल पे वो बच्चे उसके ही होते हैं। अगर वो आपका बंदा जो है रियल मैस्कुलिन है, आप रियल फेमिनिन है उसकी, तो सोल लेवल पे वो बच्चे भी उसके ही होते हैं, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था। बट फिजिकल डीएनए में वो बच्चे किसी और के होते हैं, किसी और के साथ मैच करता है। बट ये क्वालिटी है, आपके बच्चों को भी वो उतना ही प्यार करेगा जितना वो अपने बच्चों से करता है। वो खुद नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को रास्ते पे आते हुए, तो आपके बच्चों को कैसा देखेगा वो, कि आपके बच्चे रास्ते पे आ जाए, आपके बच्चों के ऊपर, दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़े, गलत असर पड़े, कि कोई आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करे या उनके करियर पे गलत असर पड़े, लाइफ पे, उनकी लाइफ तबाह हो जाए, नहीं चाहता। कभी भी वो आपको आपका बुरा होते हुए देख नहीं सकता, इसीलिए वो आपको हर चीज़ में आपको रोकता है, आपको बोलता है कि सोच समझ के फैसला लो। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ आपसे, बट मैं कहीं नहीं गया हूँ, बट आपको फैसला सोच समझ के लो। जब मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा मैं आपको रखने के लिए अलग, सेपरेट, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँगा कि मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूँ आपको, तभी मैं आपको लेके जा सकता हूँ, तभी मैं आपको रख सकता हूँ। ये एक माइंडसेट होता है डिवाइन मैस्कुलिन का। वो कभी नहीं चाहता, वो आपके बच्चों को, आपको भी उसी नज़र से देखता है जो वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देखता है। ठीक है। इवन डिवाइन मैस्कुलिन में क्वालिटी होती है, उसकी वाइफ हो सकता है वो कार्मिक है, ठीक है, वो बहुत बड़ी टॉक्सिक फीमेल है, कार्मिक है, नार्सिसिस्टिक है, सरकास्टिक है, बट फिर भी उसके दिल में प्यार नहीं होता। ये हमेशा चीज़ याद रखो, फेमिनिन मुझे पूछती रहती है क्या वो अपनी वाइफ से कभी प्यार कर लेगा, कभी प्यार होगा, प्यार कभी नहीं होता। अगर वो रियल मैस्कुलिन है, उसकी वाइफ से, क्या दुनिया की किसी भी औरत से वो प्यार नहीं कर सकता, बट सिंपैथी ज़रूर होती है, क्योंकि वो सिंपैथी उस लड़की के लिए या उसके वाइफ के लिए नहीं होती है, वो सिंपैथी एक्चुअली उसका नेचर है, नेचर है, वो उसका इनबिल्ड नेचर है। वो सिंपैथी ऐसा नहीं कि उसके लिए उसने पैदा किया है। वो इंसान जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, इनबिल्ड नेचर है उसका। ये हमें समझना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि भाई उसने थोड़ा उसके बारे में, उसके फेवर में बात कर दिया वाइफ के बारे में, बहुत से फेमिनिन झगड़ा करने लगती है, आर्गुमेंट करने लगती है। अब जो मैं जानती हूँ, तुम्हें प्यार होने लगा है, उससे कनेक्ट होने लग गए तुम अपनी वाइफ से। देखिए, ये कोई फेमिनिन एक्चुअली अगर किसी मैस्कुलिन के बारे में बुरा सोच रही है, या वो मैस्कुलिन को बोल रही है भाई तो अपने बच्चों को छोड़ के आ जा, या तो अपने बच्चों को लेकर अपनी वाइफ को छोड़ के आ जा, अपने वाइफ को डिवोर्स दे दे, तो वो फेमिनिन हो ही नहीं सकती, वो डिवाइन हो ही नहीं सकती। डिवाइन फेमिनिन का भी ये भी, उनका भी ये कैरेक्टर होता है, वो भी हमेशा यही चाहती है कि भाई मेरी वजह से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चों की करियर है, दिमाग पे कोई बुरा असर ना पड़े, जैसे मैस्कुलिन सोचता है। अगर कोई फेमिनिन सेल्फिश लेवल पे सोच रही है, तो फेमिनिन है ही नहीं, वो डिवाइन है ही नहीं, भूल जाओ, वो डिवाइन फेमिनिन नहीं है, ये मैस्कुलिन के लिए टिप है। ठीक है। तो कभी एक डिवाइन फेमिनिन कभी ऐसा नहीं चाहेगी। ठीक है। वो भी इतना ही चाहेगी, आप कहाँ भी रहो, जहाँ भी रहो, बस अच्छा करो, लाइफ में खुश रहो। ये चीज़ कनेक्टेड तो है ही, हम लोग प्यार तो करते ही है। ठीक है। ये बात अलग है, क्योंकि हमें हमें अच्छी तरह से पता रहता है मैस्कुलिन्स को या फेमिनिन्स को कि ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं लाइफ में। ट्विन फ्लेम साथ में ग्रो करने के लिए हमारे कई सारे कर्मा होते हैं, कर्मा को जो क्रिएट किया हुआ रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम आते हैं। लर्निंग होती है हमारी, या साथ में कोई लाइफ पर्पस होता है, ठीक है, उसको पूरा करना है डिस्टेंस लेवल पर रहकर ही। ठीक है। कई सारी चीज़ें होती है, 100 रीजन्स होते हैं जो हमें करना पड़ता है अवेकनिंग। हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से एक्सपीरियंस करके, चीज़ों को गुजर के आगे बढ़कर हम अपनी एनलाइटमेंट तक जाए। हर सोल का एक पर्पस होता है, कॉमन पर्पस होता है, वो है एनलाइटमेंट, सोल मोक्ष, एनलाइटमेंट। लेकिन उसको जाने का जरिया जो होता है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जाने का जो लर्निंग होती है ना, हर इंसान की जर्नी में यूनिक लर्निंग होती है, अलग अलग लर्निंग होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर इंसान की लाइफ में सेम नहीं होते हैं। बट ये मोटिवेशन, ये सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली डीएमडीएफ इस दुनिया में आते ही, ना कि हम इसलिए आते हैं कि हमें शादी करना है, हमें साथ में रहना है, बच्चे पैदा करना है, फिजिकल होना है। अगर यही सोल चाहती कि मुझे फिजिकल होना है, बच्चे पैदा करने हैं, तो इन सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी और की जगह आप खुद एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ चूज़ करते। आपने चूज़ नहीं किया इस चीज़ को, बिकॉज आप नहीं चाहते। आप ऑलरेडी कनेक्टेड है उस लेवल पे, हस्बैंड वाइफ, मैंने कहा ना डिवाइन हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम होता है। आप ऑलरेडी वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से कनेक्टेड हो, डिवाइन लेवल पे कनेक्टेड हो। इतना बड़ा रिश्ता है डिवाइन, फिजिकल से भी बड़ा है।
तो उनको वो नहीं चाहिए सोल को, ठीक है। सोल इतना ही चाहिए कि मैं चीज़ें हमें हील करना है, हमें जस्ट हो सकता है कई सारे हमारे डिज़ायर्स हो जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअल प्लानट में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कर्मा है आगे नहीं बढ़ पा रहे, लर्निंग बाकी है आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो भी चीज़ें हैं जो हम जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या प्लानट में, डायमेंशन में, तो वो चीज़ों को इस धरती पे ही हमें आकर रिजॉल्व करना है, हील करना है, सॉल्व करना है। तो ये एक्चुअली मेन पर्पस होता है जहाँ ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनके सराउंडिंग्स में होते हैं, और जो सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी होती है, सोसाइटी में भी हेल्प करते हैं, जो लोग सराउंडिंग्स होते हैं उनको भी हेल्प, गाइड और हील करते हैं। में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिवाइन क्या होता है, ये चीज़ हमें भी समझना चाहिए कि डिवाइन क्या होता है। सिर्फ हमें बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, डिवाइन फेमिनिन हूँ, हम जर्नी में, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। वो क्वालिटी होना चाहिए आपके अंदर, एटीट्यूड होना चाहिए। डिवाइन वो होता है कि जो अपने साथ बुरा होते हुए तो देख नहीं सकता हो, ठीक है, वो लड़ता ज़रूर है, चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, लेकिन उसके जो सराउंडिंग्स में, सोसाइटी में, उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनकी समझ में अगर कुछ बुरा होता है ना, वो भी देख नहीं सकता। ना वो बुराई को सह सकता है, ना वो बुराई से और ना बुराई को होते हुए देख सकता है। एटलीस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते तो एक स्टेप ले लो यार। एक स्टेप का मतलब क्या है, एक्शन अगर नहीं ले सकते, एक स्टेप ले लो। स्टेप का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉर्पोरेट कंपनी में था, कई सारी चीज़ें गलत हो रही थी वो कंपनी में, प्रोसेस में। आई थिंक मैंने वीडियो भी बनाया, मैं कॉर्पोरेट का मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बोला है, ठीक है। उस टाइम पे क्या किया कि मुझे एक मेल आईडी मैंने लिया, वो हेड था एक्चुअली, डिपार्टमेंट का हेड था, कि मैंने मेल आईडी पे उसको चीज़ें मैंने मेल पे ड्रॉप किया कि भाई ये प्रोसेस में कई सारे बुरे लोग हैं, कई सारे गलत चीज़ें भी हो रही है। तो उन एक टीम हुआ करती थी हर कंपनी में, जो इंटरनेशनल कंपनी होती है, बड़ी कंपनी, एक टीम हुआ करती है, ये सब इश्यूज़ को वो रिजॉल्व करती है। तो डायरेक्टली मैंने हेड का मेल लिया और मेल ड्रॉप किया, तो वो मेल हेड ने क्या किया, वो टीम को सीसी में रखे, ठीक है, सीसी में उनको भी मेल पे रखे। तो हम वो हेड था, वो जो टीम थी एक्चुअली, और मैं, हम तीनों लोग उस चीज़ को डील कर रहे थे। तो टीम ने मुझे बोला डायरेक्टली कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, ठीक है, आप एविडेंस दे दो, ठीक है, हम आपकी बात को मानेंगे, और आपका नाम भी हम कहीं ना कहीं आने नहीं देंगे लोगों के बीच में, ये कम्प्लीटली प्राइवेटली काम चलेगा, कॉन्फिडेंशियली रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मुझे एविडेंस चाहिए था, और मैं उसी कंपनी में कई महीने था, कई महीने लग गए मुझे एविडेंस हासिल करने में। पूरे एविडेंस कलेक्ट करके जब मैं एविडेंस दिया उनको, टीम को, तब वो एविडेंस उनको लगे कि ये फैक्ट है, रियल है। तो उन्होंने पहले वो सर्च किया कि एविडेंस रियल है या गलत है, सच में या बनाई गई, एडिट की गई है, या सच में रियल है। तो उनको पता चला कि ये रियल है, ये सब गलत चीज़ें हो रही है, और तब उन्होंने एक्शन लिया। वो प्रोसेस में जो मैनेजर था, कई सारे जो प्रोसेस में हायर पोजीशन में जो गलत कर रहे थे, गलत हो रहा था, तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, उनको रिटायर किया जॉब से, कम्प्लीटली टर्मिनेट किया, एक्चुअली टर्मिनेट किया उनको, सभी को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक छोटा सिस्टम, मेरा नाम भी नहीं आया उधर कि मैं ये सब कर रहा हूँ करके, लेकिन किया तो मैंने ही वो, ठीक है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया उधर, मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आया। बट मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया को सुधारने के लिए। कई सारे लोग उधर थे एक्चुअली, 5 साल 10 साल से काम कर रहे थे, वो सब बोल रहे थे कि ये तो कॉमन है, ये तो चलता रहता है, ये कारपेट वर्ल्ड में होता रहता है। तो मैं अलग सोचता हूँ थोड़ा, मैं क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि ये तो कॉमन है, चलता। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि कॉमन है, चलता रहता है, होता रहता है, तो आप मोटिवेट कर रहे हो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को होने में, करने में। तो इसके ऊपर थोड़ा स्टेप लो। आप डर रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं स्टेप लेता हूँ। मैंने स्टेप लिया, और कई सारे गलत लोगों को टर्मिनेट करा दिया मैंने, ठीक है, और मेरा नाम भी कॉन्फिडेंशियल रहा, मेरा नाम आया नहीं। तो इसका मतलब ये है, डिवाइन होना या बोलना बड़ी बात नहीं है। सब बोल रहे हैं यूट्यूब में, सभी सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि यस वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर ट्विन फ्लेम, हम डिवाइन है, डिवाइन। क्या डिवाइन का मतलब यही है कि इस दुनिया में आना, डीएफ डीएम के पीछे भाग रहा है, मतलब डीएफ डीएम के पीछे भाग रही है, और डीएम डीएफ के पीछे भाग रहा है, एक बॉडी माइंड के पीछे भाग रही है। जो एक इंसान, एक औरत, एक मर्द अनअवेकन है, वो जानती नहीं, वो समझती नहीं आपके इमोशन को, फील नहीं करती, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं देती वो, या नहीं देता है, फिर भी उस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो। उस इंसान की वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, सुसाइड तक कर रहे हो। क्या ये सही है? एक ऐसे अनअवेकन इंसान के पीछे अपने इमोशन वेस्ट करना, सुसाइड करना, क्या ये सही है? बड़ा क्वेश्चन मार्क। आप सोचिए, आप आंसर निकले, मैं इसका आंसर आप नहीं दूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? आप इसका आंसर ढूंढिए। एक अनअवेकन इंसान, ना वो आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है, ना आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, ऐसे इंसान के पीछे आप सुसाइड कर रहे हो, इमोशनली अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। क्या ये सही है?
समझा करो। सिर्फ डिवाइन का काम ये नहीं होता कि इस दुनिया में आए अवेकन हो और डीएफ के पीछे भागते रहे, और किसी कोई डीएफ डीएम को चेस करती रहे और डीएम रन करता रहे, और डीएम डीएफ को चेस कर रहा है और डीएफ रन करती रहे। क्या ये है जर्नी? क्या ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि आप डिप्रेशन में चल जाओ, स्ट्रेस पे चल जाओ, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओ, आप सुसाइड कर लो? ये जर्नी है हमें अपने आप को बेहतर बनाना, बेहतर इंसान बनाना, हमारी सोल को एक एनलाइटेड सोल बनाना, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू एक्सपीरियंस से गुजर कर हमें एक सारी चीज़ें विजडम नॉलेज को हासिल करना, और हमारी सोसाइटी को भी हेल्प करना, गाइड करना, हील करना। और जितने भी हमारे लोग सराउंडिंग्स हैं जो आपसे, जैसे ही आपके वाइब्रेशन हायर लेवल में बढ़ेंगे ना, लोग नेचुरली आपसे कनेक्ट होने लगेंगे, आपकी आवाज़ से हील करने लगेंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं है उनसे कनेक्ट करने की। तो ये एक्चुअली जर्नी है। जर्नी आपको बुराई से लड़ने की है। ये जर्नी बुराई को ख़त्म करने की जर्नी है। डिवाइन हो तो मतलब अब एक स्ट्रांग इंसान हो, ऊपर वाले ने आपको बनाया है या भेजा है कि सिर्फ इसलिए कि आप बुराई के खिलाफ लड़ो, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, बुराई के खिलाफ एक्शन लो। अगर नहीं ले सकते तो एक स्टेप ले लो, बुराई को ख़त्म करो, गलत होते हुए ना देखो, किसी के साथ बुरा होते हुए ना देखो। ये एक्चुअली डिवाइन की क्वालिटी है। ये है डिवाइन। सिर्फ हमें डिवाइन बोलने से नहीं हो जाते हम लोग डिवाइन। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ अभी, बहुत बड़ा वीडियो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। और जो नंबर है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, अगर आप काउंसलिंग चाहते हो तो उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब में इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इस कन्वर्सेशन में, अगर आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, अगर वैलिड हो तो मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।